गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में भी अग्निपथ का विरोध, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर हिंसा, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़, कोटा पटना एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हुई। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर सहित 6 जिलों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर शहर में बेनाड रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। वहीं दोस्तों, भरतपुर में रोडवेज बसें रोक दी गई। बिहार में उग्र प्रदर्शन के कारण कोटा पटना एक्सप्रेस भी कैंसिल कर दी गई। शनिवार को विरोध की शुरुआत अलवर जिले से हुई। यहां के बहरोड में आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के रोकने पर वह पत्थरबाजी करने लगे। विरोध के चलते यहां तैनात पुलिस से भी प्रदर्शनकारी भिड़ गए। करीब 1 घंटे तक हाईवे जाम रहा। हाईवे के अलग अलग हिस्सों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं दोस्तों, झुंझुनू जिले में भी स्टूडेंट्स ने सड़क जाम करने की कोशिश की। यहाँ के चिड़ावा कस्बे में छात्रों से पुलिस की झड़प भी हुई और रेलवे ट्रैक को भी जाम करने की कोशिश की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार अग्निपथ पर चौथे दिन भी झुलसा, जीआरपी थाने पर हमला, फायरिंग, पथराव। 20 जून तक रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चलेंगी ट्रेनें। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार चौथे दिन उग्र प्रदर्शन जारी है। पटना समेत प्रदेश के 6 जगहों पर पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। कुछ जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में फायरिंग भी हुई। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अब बिहार में पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली ट्रेनें आज से 20 जून तक रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ही चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रेनों को गुजारने के लिए सेफ कॉरिडोर बनाया गया है। दूसरे जोन की ट्रेनें रिशेड्यूल करके आएंगी, तब उन्हें बिहार से गुजारा जाएगा। यहाँ 5 बजे से पत्थर चलने लगते हैं। घटना के मसोड़ी में तारागेना स्टेशन के पास पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। दोस्तों, प्रदर्शनकारी स्टेशन में तोड़फोड़ करने लगे। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। काबू पाने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायर किए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस से फारूक अब्दुल्ला ने वापस लिया नाम, जम्मू कश्मीर को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए अपने नाम की उम्मीदवारी को लेकर शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत के राष्ट्रपति के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में अपना नाम विचार से वापस लेता हूं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरा मानना है कि जम्मू और कश्मीर एक महत्वपूर्ण मोड़ से गुजर रहा है और इन अनिश्चित समय को नेविगेट करने में मदद करने के लिए मेरे प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेरे आगे बहुत अधिक सक्रिय राजनीति है और मैं जम्मू कश्मीर और देश की सेवा में सकारात्मक योगदान देने के लिए तत्पर हूं। मेरा नाम प्रस्तावित करने के लिए मैं ममता दीदी का आभारी हूं। मैं उन सभी वरिष्ठ नेताओं का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। ममता बनर्जी की ओर से विपक्षी पार्टियों की बुलाई गई बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार या फिर फारूक अब्दुल्ला के नामों को एक विकल्प के तौर पर रखा गया था, लेकिन दोनों नेताओं ने अपना नाम वापस ले लिया। शरद पवार पहले ही अपना नाम वापस ले चुके हैं। विपक्षी दलों की 15 जून को हुई इस बैठक में राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का भी प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत है स्थिर, ईडी ने समन जारी कर 23 जून को पेश होने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रही है। यहां स्थित सर गंगाराम अस्पताल के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सोनिया गांधी 2 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। उन्हें कोरोना के बाद की जटिलताओं के कारण 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद पता चला कि उनकी श्वास नली में संक्रमण है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष की निचली श्वास नली में फंगल इन्फेक्शन का पता चला है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण और कोविड-19 संक्रमण के बाद की जटिलताओं के मद्देनजर उनका उपचार चल रहा है और वह चिकित्सकों की सघन निगरानी में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर हमला, काबुल में गुरुद्वारा करते परवान में धमाके, मुस्लिम गार्ड समेत 2 की मौत, सिख संपत्ति अंदर फंसी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल में शनिवार को गुरुद्वारे पर हमला हुआ, जिसमें गार्ड समेत 2 अफगानी नागरिक मारे गए, 3 अफगानी सैनिक भी घायल हो गए। हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉडल ISIS के का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक जाहिर तौर पर किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस मामले को लेकर कहा है कि गुरुद्वारा करते परवान पर हुए कायराना हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। हमले की खबर मिलने के बाद से ही हम घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सिख कम्युनिटी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। टोलो न्यूज के मुताबिक काबुल के गुरुद्वारे करते परवान के गेट के बाहर शनिवार सुबह 7:30 बजे भारतीय समयानुसार 8:30 बजे 2 ब्लास्ट हुए। इसके बाद गुरुद्वारा परिसर के अंदर भी 2 ब्लास्ट हुए। अंदर के ब्लास्ट से गुरुद्वारा से जुड़ी कुछ दुकानों में आग लग गई, जो पूरे परिसर में फैल गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब आएगी ओला उबर से भी सस्ती टैक्सी सर्विस, जल्द शुरू होगी सहकार टैक्सी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अक्सर ओला या उबर से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। दरअसल दोस्तों, इस सर्विस से शुरू होने के बाद लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दरअसल नेशनल टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फेडरेशन लिमिटेड NFTC जल्द ही नई परिवहन सेवा सहकार टैक्सी शुरू करेगी। इसका मकसद आने वाले कुछ सालों में लाखों लोगों को रोजगार देना है। सहकार टैक्सी सर्विस ओला और उबर की तरह ही होती है। NFT की तरफ से बताया गया है कि सहकारी संस्थान एवं यात्रा और पर्यटन के जरिए भी एक कुरियर सेवा शुरू की जाएगी। यह कुरियर सर्विस राज्यों के बीच काम करेगी। बयान के अनुसार NFTC ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में एक नया केंद्रीय बोर्ड कार्यालय और YouTube चैनल शुरू किया है। इस नए ढांचे का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प सहकारी भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष DN ठाकुर ने किया था। NFTC के अनुसार आने वाले कुछ सालों में ट्रांसपोर्ट सर्विस के जरिए 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा NFTC की तरफ से शुरू की जाने वाली सर्विस से अगले 1-2 साल में रोजगार मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मूसेवाला को मारने वाला लॉरेंस अब खुद खौफ में, गैंगस्टर के वकील का आरोप, पुलिस रिमांड में दे रही है 3rd डिग्री टॉर्चर, जान को एक खतरा। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर लॉरेंस अब खुद खौफ में है। उसे अपनी जान की चिंता सता रही है। तिहाड़ जेल से पंजाब लाए गए लॉरेंस के वकील ने पंजाब पुलिस पर कई आरोप लगाए। एडवोकेट विशाल चोपड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस ऑन कैमरा इंट्रोगेशन नहीं कर रही है। उसके मुवक्किल को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। चोपड़ा ने अपने मुवक्किल की सुरक्षा के लिए कोर्ट जाने की बात कही है। चोपड़ा ने आरोप लगाया कि लॉरेंस के रिमांड के दौरान पंजाब पुलिस कई तरह के वोलेशंस कर रही है। लॉरेंस को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है। उसकी जान को खतरा है। डॉक्टरों की टीम बुलाकर मनमाने ढंग से लॉरेंस का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पैन कार्ड के बाद अब IRCTC अकाउंट भी होगा आधार कार्ड से लिंक। जी हां दोस्तों, IRCTC की आईडी से 1 महीने में सिर्फ 6 टिकट ही बुक होते थे। अब रेलवे ने उसकी लिमिट बढ़ाकर 12 टिकट कर दी है। लेकिन अगर आप हर महीने 24 टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको अपने IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी तक आधार कार्ड को IRCTC अकाउंट से लिंक करना जरूरी नहीं था, लेकिन अगर अब ज्यादा टिकट बुक करना चाहते हैं IRCTC के अकाउंट से तो आपको आधार कार्ड लिंक करना होगा। दोस्तों, IRCTC की एप्लीकेशन में आप आसान से रास्ते से इसको लिंक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी सुबह अग्निवीरों के लिए CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया गया है। दोस्तों, सिविल एविएशन, खेल, हाउसिंग और पेट्रोलियम मंत्रालय भी अग्निवीरों को नौकरियों में रियायत देने का रास्ता तलाश रहे हैं। इधर दोस्तों, यूपी में तीसरे दिन भी बवाल जारी है। जौनपुर में उत्तर यूनियन 2 रोडवेज बसें और कई बाइक जला दी। वहीं बिहार में फायरिंग की गई। राजस्थान में भी आज युवा बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से योजना में किए गए संशोधनों के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
अग्निपथ योजना प्रदर्शनकारियों पर सख्ती, नहीं मिलेगी पुलिस से एनओसी, वायुसेना प्रमुख ने दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में युवा सड़कों पर उतर गए हैं। शहर शहर से तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा, लूट की तस्वीरें सामने आ रही है। इसी बीच एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वालों को बाद में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने इंडिया टुडे आज तक को बताया कि हम इस तरह की हिंसा की निंदा करते हैं क्योंकि इस तरह का विरोध प्रदर्शन समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वालों को पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान क्लियरेंस नहीं मिलेगी। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना एक सकारात्मक पहल है। जिन लोगों को इस योजना को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता है या आशंका है तो वह पास के सैन्य स्टेशन, वायुसेना या नौसेना के ठिकानों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी आशंकाओं को दूर कर सकते हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि प्रदर्शन करने की बजाय युवा योजना को लेकर सही जानकारी हासिल करें, इसे बारीकी से समझें, तभी इस योजना के लाभ उन्हें समझ में आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि योजना को समझने के बाद सारे भ्रम संदेह दूर हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको इस योजना के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।